नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं रुचि राय आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिवाली स्पेशल टिप्स बताई थी, जिसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में धन समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको एक बहुत ही एक ऐसा उसी श्रृंखला में दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक रिचुअल बताने वाली हूँ, जिसे करके आप डेफिनेटली अपने जीवन में धन को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन में जो धन की कमी है उसको आपके जीवन में धन की जो कमी है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि आज हम बनाने जा रहे हैं धन का कलश, यानी मनी जार, जिसे हम इंग्लिश में मनी जार बोलेंगे, और धन का कलश। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसे बनाना कब है? इसे दोस्तों आप चाहें तो धनतेरस वाले दिन शाम को 7 बजे आप बना सकते हैं, या आप दीपावली वाले दिन पूजा करने के बाद इसको आप बना सकते हैं। क्योंकि दीपावली वाले दिन ऑलरेडी हम पूजा करते हैं और बहुत सारा काम रहता है, तो उस दिन क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो अच्छा रहेगा कि आप इसे धनतेरस वाले दिन बनाएं, और वो भी आपको शाम को पूजा करने के बाद, जो आपने अपने मंदिर में दीपक जला लिया है, उस दीपक के जलने के बाद इस कलश को आपको बनाना है। तो पहले से आप तैयारी करके रख लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मिनिमम क्या चीज़ों से आप ये कलश बना सकते हैं, और फिर मैक्सिमम आप कुछ भी जो मैं बताऊँगी वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो वस्तुएं नहीं हैं अवेलेबल, तो मिनिमम चीज़ों से भी आप ये कलश बना सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ और माँ लक्ष्मी की कृपा से, गणपति जी की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से डेफिनेटली दोस्तों आप देखिएगा कि आपकी जो मन्नत है या आपके जीवन में जो धन की कमी है, जो आपकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, डेफिनेटली ये धन का कलश बनाने के बाद आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, जिसे आप डेफिनेटली फील करेंगे। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आता है ये कलश बनाने के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। चलिए दोस्तों, पर इससे पहले आप मेरे चैनल रुचि राय आश्विका मालवीय को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी लोग हैं जिनके जीवन में धन की कमी है, वो अपने जीवन में धन की कमी को पूरा कर पाएँ और उनके जीवन में धन आकर्षित हो, उनके जीवन में धन आए। और अगर आपके जीवन में भी धन है, मतलब आपकी रेगुलर इनकम है, उसके बाद भी आप ये बना सकते हैं। क्योंकि धन हमें हमेशा जीवन की हर इच्छा को पूरा करने के लिए आपको धन चाहिए, जो कि एक फैक्ट बात है जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमें क्यों ना हम अपने धन को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करें। तो उन्हीं में से एक उपाय है ये मनी जार, जिसे हम धन का कलश कहते हैं। और हम बेसिकली आप सभी इसको धनतेरस के दिन आप बनाइए। धनतेरस को क्या करना है ये मैंने आपको बताया था, उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि हमें धन का कलश बनाना है, तो हमें धन के कलश के लिए क्या चाहिए ये सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। दोस्तों, धन के कलश के लिए हमें एक कलश चाहिए। तो कलश आप इस तरह का ले लीजिए। आपके पास तांबे का लोटा हो सकता है या स्टील का लोटा है, इस कलश को यूज़ करिए आप दोस्तों। मैं कांच का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कांच में जब आप कुछ चीज़ें डालते हैं और फिर आप इसे ऐसी जगह रख देंगे कि जहाँ आपके घर पे सब कोई आया और फिर आपसे वो पूछता है कि ये कलश किस चीज़ का है, तो आप थोड़ा हेजिटेट हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस तरह का कलश यूज़ कर सकते हैं। ये कलश जो मेरे घर में रखा था, तो पुराना कलश है। डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मार्केट में ऐसा मिला था। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह का डेकोरेशन वाला कलश यूज़ करना है। आप सिंपल कलश, सिंपल स्टील का लोटा या तांबे का लोटा भी यूज़ कर सकते हैं। और उस पर मैं बता देती हूँ उस पर आप क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से कलश लेना है और एक आपको इस तरह से दिया लेना है। प्लेन दिया भी चलेगा, इस तरह का डेकोरेट है तो ठीक है, और नहीं है तो आप इस तरह का प्लेन दिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कलश बनाने के लिए एक कलश चाहिए और एक हमें ये दीपक चाहिए। जो दीपक हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए तेज पत्ता। ये तेज पत्ता दोस्तों बहुत ही, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो उसमें ये आपको उस वस्तु को पाने में ये आपकी हेल्प करता है। मतलब आप अपने जीवन में सुख समृद्धि जो चाहते हैं, समृद्धि यानी अबंडेंस जो आप चाहते हैं, उस तेज पत्ता उसको प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमें ये तेज पत्ता चाहिए। तो हमें यहाँ तेज पत्ते के 3 पत्ते चाहिए। दोस्तों पत्ते का साइज़ आप अपने कलश के अनुसार देखिएगा कि आपके कलश का क्या साइज़ है, उसके अनुसार चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने 3 तेज पत्ते लिए हैं। एक हल्दी की गांठ ली है। हल्दी की गांठ भी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को शो करती है, के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए ये मैंने एक हल्दी ली है। यहाँ हमने ये चक्र लिए हैं। ये आपने देखो गरम मसाले, तो ये ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3 चक्र लिए हैं। फिर ये दालचीनी है दोस्तों। दालचीनी भी जो है समृद्धि को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ हमने ये दालचीनी ली है। तो हमें साइज़ वही लेनी है जो आपके कलश के अंदर आसानी से आ सके। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे हरी इलायची ली है। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी इलायची ली हैं। 3 लौंग ली है। लौंग एकदम साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ मेथी के दाने भी लिए हैं। तो दोस्तों बेसिकली हमने ये चीज़ें ली हैं जो हमें, जो मनी अबंडेंस, सुख समृद्धि, वैभव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सभी चीज़ें हम कलश बनाने में यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन्स लिए हैं। अगर आपके पास स्टोन नहीं है, मान लीजिए आपके पास ये स्टोन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास इस तरह का चांदी का सिक्का हो सकता है। ये चांदी का सिक्का देखिए, आप यहाँ पे लक्ष्मी जी और गणपति जी बने हुए हैं। इस तरह का आप जो है चांदी का सिक्का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है चांदी का सिक्का, तो आप लक्ष्मी जी गणेश जी की कोई छोटी सी फ़ोटो जो है वो इस कलश में हम डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमें इस तरह का मेरे पास था, आपके पास होगा, आप अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं। तो ये लक्ष्मी जी गणेश जी का बना हुआ छोटा सा चांदी का सिक्का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमें इस कलश को बनाने के लिए चाहिए वो है, हमें चाहिए सिट्रीन। यानी ये सिट्रीन है, इसे हम सिट्रीन कहते हैं। ये भी अबंडेंस को यानी कि समृद्धि को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सिट्रीन बहुत ही अच्छा सुंदर स्टोन है, इसका भी हम इस कलश को बनाने में यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम एमेथिस्ट का यूज़ करेंगे। एमेथिस्ट भी अबंडेंस, विजडम को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम इस एमेथिस्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये पायराइट का यूज़ करेंगे, जो कि मनी का स्टोन कहलाता है, पायराइट। टाइगर आई स्टोन, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का दोस्तों हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो रुद्राक्ष है वो आपको आपके हायर जो एनर्जी है, जो हायर एनर्जी है, जो हायर स्पिरिचुअल पावर है, जो डिवाइन पावर है, उससे आपको कनेक्ट करेगी, आपके इंटेंशन को कनेक्ट करेगी। इसलिए रुद्राक्ष जो बहुत ही पावरफुल टूल है आपको कनेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर से, तो हम यहाँ रुद्राक्ष का उपयोग करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे क्रिस्टल का जो पिरामिड यूज़ करेंगे। ये क्रिस्टल पिरामिड आपके दोस्तों इसके बाद हम क्रिस्टल का पिरामिड यूज़ करेंगे। इस पिरामिड की सहायता से आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी है, जो हायर स्पिरिचुअल डिवाइन पावर है, वहाँ तक पहुँचेगी और आपके इंटेंशन पूरे होंगे। फ्रेंड्स अब हम यूज़ करेंगे ग्रीन एवेंचुरिन का। ग्रीन एवेंचुरिन भी आपके गुड लक और मनी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने ग्रीन एवेंचुरिन लिया है। इसके साथ दोस्तों हम कौड़ी का यूज़ करेंगे, जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने 3 कौड़ियाँ ली हैं।
और इसके साथ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 गोमती चक्र लिए हैं। दोस्तों इनमें से अगर आपके पास कुछ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं, कोई स्टोन उपलब्ध नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, अपनी प्रार्थना में विश्वास रखिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, इसलिए मैं इसमें डालूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या सिर्फ चीज़ें डाल के भी इस कलश को बना सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम सबसे पहले अपना कलश बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने ये जो कलश लिया है, ये मैंने कलश ले लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जो आपको पहले चीज़ें डालनी हैं मैं बता देती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पहले मैं वो कलश बना के दिखा देती हूँ अगर आपके पास स्टोन अवेलेबल है। अगर आपके पास स्टोन अवेलेबल नहीं है तो आपको किस प्रकार से कलश बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके पास स्टोन अवेलेबल है तो यहाँ पे ये मैंने एक पिरामिड लिया है। इस तरह से आप पिरामिड को लेंगे और इस तरह से आपको रखेंगे। कोशिश करें कि आप जो कलश लें वो चौड़े मुंह वाला हो, ताकि आराम से आपका हाथ जो है अंदर तक चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये पिरामिड ले लिया है और मैंने इसको सीधा रख दिया है। इसके बाद दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे सिट्रीन। तो ये मैंने सिट्रीन लिया है, ये मैंने एक सिट्रीन डाल दिया है इसमें। इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे ये हमारा एमेथिस्ट। ये हमने एक एमेथिस्ट स्टोन डाल दिया है। ये मैंने पाइराइट डाल दिया है। तो आपको पिरामिड जो है उसके चारों तरफ ये सारे स्टोन्स रखने हैं। इसके बाद दोस्तों मैं ये ग्रीन एवेंचुरिन डाल रही हूँ। तो ये चारों स्टोन मैंने पिरामिड के चारों तरफ रख दिए हैं, ठीक है। और क्योंकि ये आपका धन का कलश है तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी आपको केयर करनी है, ध्यान रखना है इसको, और ये आपका धन का कलश है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये मैं रुद्राक्ष डाल रही हूँ। ये मैं टाइगर आई डाल रही हूँ। कॉन्फिडेंस, यानी जो आप इंटेंशन दे रहे हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो दोस्तों। क्योंकि जब आप कोई काम करेंगे, सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्योंकि ये दुनिया आपका कॉन्फिडेंस देखेगी, उसके बाद आपकी लाइफ में रिटर्न्स आएंगे। तो आपके इंटेंशंस में, आपके कर्मा में, आपके जो कर्म है उसमें कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए ये आपको टाइगर आई डालना है। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे ये कोड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने 3 कोड़ियाँ डाली हैं जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। तो ये मैंने 3 कोड़ियाँ डाल दी हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसमें 3 गोमती चक्र डालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 3 गोमती चक्र डाल दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसमें अपने सारे जो स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। तो अब आपको जो स्पाइसेस डालनी है, और आप जब ये सब डाल रहे हैं तब आपके माइंड में सिर्फ यही चलना चाहिए कि ये आपका धन का कलश बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका धन का कलश है जो आपकी इच्छा को पूरी करेगा, जो आपके जीवन में अपार धन संपत्ति लेकर आएगा, उसके लिए आप ये कलश बना रहे हैं। तो आपके माइंड में ये कलश बनाते समय यही बात चलनी चाहिए कि आपके जीवन में अति अपार धन संपत्ति आ रहा है और आप बहुत खुश हैं, और आपके जीवन में ऐसी ही जो धन के बहुत सारे कलश हैं आपके जीवन में, आपके पास अपार धन है, और ऐसे ही आपका घर धन संपदा से भरा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे मेथी के दाने। तो ये हमने मेथी के दाने डाल दिए हैं। इस तरह से आप हिला दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम डालेंगे हल्दी की गांठ। ये मैंने हल्दी की गांठ डाल दी है। इसके बाद में ये मैंने चक्र डाल दिए हैं। ये मैं अपने धन के कलश को भर रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत धन है, बहुत अपार धन संपत्ति है मेरे जीवन में लगा। मैं अपने धन से प्रेम करती हूँ, मैं अपने धन से बहुत खुश हूँ।
मेरे जीवन में दिन रात धन की बढ़ोतरी हो रही है। मैं जो भी चीज़ मैं पैसा लगाती हूँ मेरे पास दुगने अमाउंट में वो पैसा बढ़ के आता है। मेरे पास अपार धन संपत्ति, जितना भी मैं पैसा इन्वेस्ट करती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के मेरे पास धन संपत्ति वापस आती है। तो ये मैंने हरी इलायची डाल दी है, ये मैंने दालचीनी डाल दी है। तो दोस्तों ये मैंने धन का कलश जो है ऑलमोस्ट भर लिया है। अब हमें तेज पत्ता डालना है। तो दोस्तों इस तेज पत्ते पे आपको ये ग्रीन स्केच पेन से आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप हिंदी में लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना है। समृद्धि लिखना है आपको। तो यहाँ मैंने प्रॉस्पेरिटी लिख दिया है, प्रॉस्पेरिटी। आप देख सकते हैं ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है प्रॉस्पेरिटी। और ये मैंने इसको अच्छे से डाल देना। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पत्ता है वो टूटना नहीं चाहिए। तो आपको उस तरह से आपके पत्ते को अंदर डालना है। ये मैंने डाल दिया है। तीसरे पत्ते पे मैंने लिख दिया है मनी। तीसरे पत्ते पे लिख दिया है मैंने मनी। और ये पत्ता भी मैंने इस तरह से डाल दिया है। और तीसरे पत्ते पे मैंने लिख दिया है वेल्थ। ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने वेल्थ लिख दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपने कलश को अच्छे से भर लिया है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस कलश में रह गई है कि अगर आपके पास, मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास कोई स्टोन नहीं है तो ये जो मैंने मसाले डाले हैं, जो भी मैंने गरम मसालों का यूज़ किया है वो आप डाल सकते हैं। और बस वही डाल के भी आप इस कलश को बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब मैं डालूँगी इसमें कुछ मनी डालने हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये डाल सकते हैं। आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, जो भी आपके शहर में कॉइन्स चलते हों, जो भी सिक्के चलते हों, तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं 1 रुपीज़ का कॉइन डाल रही हूँ। ये एक कॉइन आपको डालना है। एंड आपको थैंक यू कहते हुए, थैंक यू मनी, थैंक यू वेल्थ, थैंक यू अबंडेंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू बी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों फिर आपको ये 100 रुपये लेना है, इसको भी आपको डालना है। इसको भी आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू बी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में होने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू, आई केयर यू। एंड मेरे जीवन में अपार धन संपत्ति के रूप में आपका मेरे जीवन में होने के लिए धन्यवाद। हे धन के देवता कुबेर देवता, हे धनवंतरी देवता, हे माँ लक्ष्मी, हे गणपति देवता, हे विष्णु भगवान जी, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मैं आपको बुलाती हूँ कि मेरे इस कलश में हमेशा के लिए आप बैठ जाएं और मेरे जीवन में अपार धन संपत्ति के रूप में आप हमेशा के लिए मेरे जीवन में विराजमान हो जाएं। और मैं आपका आह्वान करती हूँ। तो ऐसा कह के दोस्तों आपको ये फॉर्म, क्योंकि दोस्तों जो मनी है वो कॉइन्स के रूप में भी आती है और नोट के रूप में भी आती है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों फॉर्म जो है मनी के इसमें डाल दिए हैं। अब दोस्तों सबसे उसके बाद जो आपको डालना है दोस्तों, आपके इंटेंशन यानी आपकी अफर्मेशन, जो आपकी इच्छा है वो आपको डालनी है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, बाकी आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल बनाए हैं, जैसे मैंने ओम का सिंबल बनाया है, स्वास्तिक बनाया है, श्री बनाया है। यहाँ पे मैंने लिखा है मनी और यहाँ पे लिखा है आई लव मनी। उसके बाद लिखा है मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये का मैंने मंत्र लिखा हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिखा हुआ है आप जो भी अफर्मेशन लिखना चाहें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी अफर्मेशन धन से संबंधित होनी चाहिए। सिर्फ आप धन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी जो अफर्मेशन है वो धन से संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है मैंने आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम रिच एंड अबंडेंट।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ और समृद्ध हूँ। यहाँ पे आपने लिखा है आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन है, पैसा है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई इनकम ग्रोइंग वेरी फास्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो इनकम है वो बहुत ग्रो हो रही है, बहुत फास्टली ग्रो हो रही है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट एवरी मंथ माई सेलिंग इज़ इंक्रीजिंग इन माई बिजनेस। मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके बिजनेस में जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप सर्विस है या प्रोडक्ट है जिसे आप लोगों को दे रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यानी आपका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है और आपका जो सर्विस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, जिससे आपको रिटर्न में मनी प्राप्त हो रही है और आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आप इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। उसके बाद दोस्तों आपने लिखा है आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई इन्वेस्टमेंट गिविंग मी ह्यूज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी। यानी अब आपने लिखा हुआ है कि आपने जो भी पैसा लगाया हुआ है, कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे आपने प्रॉपर्टी ली है या आपने कोई बॉन्ड लिया है या आपने कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर लिया है, किसी भी फॉर्म में आपने मनी को इन्वेस्ट किया है ताकि वो जो उसके रिटर्न आए वो बहुत अच्छे आएँ, तो उसके लिए आपने ये एफर्मेशन लिखी है कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई इन्वेस्टमेंट गिविंग मी ह्यूज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी के रूप में आपके पास बहुत सारा रिटर्न आ रहा है। तो दोस्तों कोशिश करिए इस तरह की अफर्मेशन लिखिए जो ओवरऑल धन से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपका धन का कलश है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है, इस जो पेपर है हम उसको 3 फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड एंड 3 फोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस कलश में अब मैंने अपनी ये इच्छा डाल दी है। दोस्तों ये जो इच्छा है इसकी आप कोशिश करिएगा फ़ोटो ले लें या सेम जो आपने अफर्मेशन लिखी है उसको एक डायरी में लिख लें, एक छोटी सी डायरी में लिख लें। उसका मैं यूज़ बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो अभी मैंने ये इसमें डाल दी है, ठीक है। तो इसका सेम फ़ोटो लेके या सेम जो अफर्मेशन आपने लिखी है वो दूसरे पेपर में आप लिख लें और उनका बाद में क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैंने यहाँ पर ये अफर्मेशन डाल दिया। जो जो आपको आखिरी चीज़ जो इसमें डालनी है वो है नंबर 33। यानी आपको एक पेज पे लिखना है 33 और इसको आपको पर्पल कलर के पेन से लिखना है 33। तो ये मैंने पर्पल कलर के पेन से लिख लिया 33। अब हम इसको भी फोल्ड करेंगे और इसको भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब सबसे आखिरी चीज़ जो मैं डालनी है सिंबल, यानी ईश्वर की प्रतिमा आपको डालनी है। तो ये मैंने चांदी का, आप अगर आपके पास सोने का कॉइन है तो आप वो डाल सकते हैं, चांदी का है तो वो डाल सकते हैं। चांदी का नहीं है तो किसी सिक्के पे भी अगर लक्ष्मी गणेश जी बने तो आप वो भी डाल सकते हैं। सिक्के पे नहीं है तो आप लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो डाल सकते हैं, छोटी सी पेपर पे कोई फ़ोटो बनी हुई है वो भी डाल सकते हैं। तो आपको ये डालना है। और अगर आपके पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि भाई आपके पास फ़ोटो भी नहीं ला सकते, तो एक पेज पे आपको माँ लक्ष्मी जी, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसे लिख के आपको एक पेपर पे उसको इसमें डालना है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉइन था, ये मैंने चांदी का कॉइन है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो सबसे ऊपर मैंने दोस्तों ये डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये कलश जो है हमारा एकदम रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ नहीं डालना है और अब हम इसमें इस तरह से इसको रखेंगे। और दोस्तों अब आपको ये कलश को ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर का ध्यान करते हुए सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना है। इस तरह से इस कलश को आप अपने हाथ में लीजिए और आप ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस जीवन में जो कुछ भी दिया है, मैं उन सभी वस्तुओं के लिए, उन सभी परिस्थितियों के लिए आपका हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार आभार आभार। मुस्कुराते हुए दोस्तों आपको बोलना है, परेशान होके नहीं, मुस्कुराते हुए ईश्वर का आप आभार प्रकट करें। हे ईश्वर, आप मेरे जीवन में हमेशा मेरी सहायता करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे हर निर्णय में आप हैं, मेरा हर निर्णय आपके द्वारा लिया जा रहा है
और मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है और आप मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इसके बाद आप धन के देवता, मैं धन के देवता कुबेर देवता, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जी, गणपति जी का आह्वान करती हूँ कि इस कलश में आकर विराजमान हो जाएं और मेरे जीवन में धन की जो हमें विराजमान हो जाएं और मेरे जीवन में हमेशा धन की वृद्धि करते रहें, मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करते रहें। और मैं, हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से अंतिम बार मैं आपका हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप इस कलश में विराजमान हो गए और मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। तो दोस्तों, अब ये आपका कलश रेडी हो गया, तैयार हो गया है। अब इसके बाद का आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपको इस कलश को आपके घर का, मतलब आपको इसको पूजा स्थल में नहीं रखना है, क्योंकि हम कभी कभी पूजा नहीं कर पाते हैं। तो इस कलश को आपको रखना है आपके ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम जहाँ है, जहाँ आप कुछ शो पीस रखते हैं, कुछ भी आप छोटी छोटी जो चीज़ें रखते हैं, वहाँ पे आपको इस कलश को रखना है। और इस कलश को आपको रखने के बाद में, जो मैंने आपको बोला है कि जो आपको दूसरा डायरी में जो आपने जो अफर्मेशन की जो स्लिप इसके अंदर डाली है, जो आपने लिखी थी इच्छाएं, उन इच्छाओं को आपको इस कलश के सामने रोज़ पढ़ना है। मतलब इसके पास में आपने वो इच्छाएं ऐसे लिखी हुई आपको स्लिप ऐसे मोड़ के रख देना है, ताकि कोई इसको देख ना पाए। इस प्रकार से आपको जो स्लिप है इसके नीचे इस तरह से रख देना है। और फिर एवरीडे आपको वो स्लिप निकालनी है। अगर आप स्लिप नहीं है तो आप एक डायरी इसके बगल, इस कलश के बगल में रखिए, ठीक है। और उस रोज़ आपको जब आप स्नान कर लें, जब एकदम आप फ्री हैं, तो 5 मिनट आपको बैठना है और वो सारी अफर्मेशन आपको पढ़नी है। और इस कलश को आपको इस तरह से पकड़ के धन्यवाद, 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 आभार, 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 मेरे जीवन में, हे धन के देवता, मेरे जीवन में हमेशा के लिए होने के लिए आपका धन्यवाद, 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 आभार, आभार, आभार। ये अफर्मेशन पढ़ने के बाद आपको ऐसा बोलना है। दोस्तों, आप देखिएगा 3 महीने बाद, मैं 3 महीने की बात बता रही हूँ, 3 महीने बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब ये 3 महीने आपके हो जाएंगे और आपके जीवन में धन की वृद्धि होने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे या अरबपति बन जाएंगे, लेकिन आप जो कुछ भी बनेंगे, जो कुछ भी आपके पास रिटर्न्स आएंगे, जो भी आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, वो ईश्वर द्वारा आपको प्रदान की गई होगी। ईश्वर आपके जीवन में जो आप डिज़र्व करते होंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, धन संबंधी इच्छाओं की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये हमने धन का कलश बनाया है। तो दोस्तों, इस उपाय को ज़रूर करिएगा और ये उपाय आप कोशिश करें धनतेरस के दिन करें, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। इसके साथ अगर आप मेरी न्यूमरोलॉजी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरी वीडियोस में आप न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्हें देख के आप न्यूमरोलॉजी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।